में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की कल शपथ लेंगे, लेकिन प्रधान सेवक के रूप में कामकाज को वो देखेंगे। इस बीच राजस्थान में मोदी 3 के मंत्रिमंडल को लेकर कयासों का दौर चल पड़ा है, जिसमें इस बार राजस्थान के कई चेहरों पर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट, मरधरा से किसको मिलेगा मोदी मंत्रिमंडल में मौका। भारत को नरेंद्र मोदी की हैट्रिक वाली सरकार से जितनी उम्मीद है, उतनी ही उम्मीद राजस्थान की जनता को मोदी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर है। भाजपा की जगह एनडीए सरकार बनने की प्रक्रिया के बीच अब ये चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि इस बार केंद्र में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कम होगा। सियासी इतिहास के आंकड़े देखें तो केंद्र में गठबंधन सरकार के दौरान राजस्थान से 2 या 3 मंत्री होते हैं, जो इस बार की तस्वीर को भी साफ करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि नामों की चर्चा अगर की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र दुष्यंत सिंह का नाम ऊपर आता है, जिसमें सभी सांसदों में सीनियर और राज्य का संगठन में कद माना जा रहा है। इसके बाद भूपेंद्र यादव के नाम की चर्चा जोरों पर है। यादव का शाह और मोदी का करीबी होना और जातीय समीकरणों के साथ अनुभवी होना भी लाभ दे सकता है। मोदी 2 सरकार की अगर बात करें तो 4 केंद्रीय मंत्री और 1 लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान से रहे, लेकिन इस बार 2 से 3 सांसदों के मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश होगी, जिसकी कमी इस बार लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को खली है। ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से नाराज चल रहे जाट समाज को साधने के लिए अजमेर से आने वाले सांसद भागीरथ चौधरी को मौका मिल सकता है और इसी तरह से मोदी 2 में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल भी इस कतार में आगे खड़े हुए हैं। नए चेहरों में जयपुर ग्रामीण से आने वाले राव राजेंद्र सिंह के भी मंत्रिमंडल में जाने की चर्चाएं हैं। हालांकि गजेंद्र सिंह और राव राजेंद्र में से एक ही चेहरे को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। सीपी जोशी की बात करें तो उनका नंबर मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में आ सकता है, क्योंकि फिलहाल जोशी के पास प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी है। उधर मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण समाज से होने के चलते जोशी के नाम पर मुहर लगने से पहले विचार जरूर किया जाएगा। शेखावाटी में बीजेपी के क्लीन स्वीप और आने वाले दिनों में जाट बाहुल्य हरियाणा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये तो तय माना जा रहा है कि एक जाट नेता को राजस्थान से मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इसके बाद जितने भी चेहरे राजस्थान से होंगे, उसकी दौड़ में अनुभवी और नए चेहरे शामिल है। नरेंद्र मोदी के एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के साथ ही अब एक चर्चा ने जोर पकड़ लिया है, वो है मंत्रिमंडल। आखिरकार मंत्रिमंडल कैसा होगा, नरेंद्र मोदी का कैबिनेट का चेहरा किस तरह का होगा और उसमें भी राजस्थान से इस बार कितने चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि इस बार देश में गठबंधन की सरकार होगी और राजस्थान से पिछली बार के मुकाबले सांसदों की संख्या भी कम है। ऐसे में भाजपा के 14 सांसद पहुंचे हैं, तो यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान से इस बार मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। लोगों के और विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि महज 2 और 3 मंत्री ही इस बार राजस्थान से बनाए जा सकते हैं। अब देखना होगा कि इस बार के मंत्रिमंडल में किस नेता की लॉटरी लगती है। सहयोगी श्याम जांगड़ के साथ अनिल सेन, जन टी न्यूज़ जयपुर।